परिवहन मंत्री गडकरी ने कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्द ही गाइडलाइंस के साथ शुरू हो सकता है, लोगों की सुरक्षा निरीक्षित करनी होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस और कार ऑपरेटर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, गाइडलाइंस के साथ जल्द ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू किया जा सकता है। सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। सोनिया गांधी ने पूछा, सरकार लॉकडाउन बढ़ाने का आधार बताए, 17 मई के बाद क्या होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को पार्टी के नेताओं और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। मीटिंग में कोरोना संकट और लॉकडाउन के बाद की स्ट्रेटेजी पर चर्चा हुई। सोनिया ने सवाल किया कि केंद्र सरकार किस आधार पर तय कर रही है कि लॉकडाउन कितने दिन रहना चाहिए। सोनिया ने पूछा, 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म होने के बाद क्या होगा। अगली खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में बुधवार को 41 दिन के बाद शराब के ठेके खुले। जैसे ही ठेकों के शटर उठे, ग्राहकों की लाइन लग गई। हरियाणा में दिल्ली की तरह धक्का मुक्की नजर नहीं आई। यहां लोगों ने शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया। शराब खरीदने में महिलाएं भी पीछे नहीं हटी। गुड़गांव में उन्होंने भी लाइन लगाकर शराब खरीदी। अगली खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत 3 नेताओं की नज़रबंदी 3 महीने बढ़ी। उमर अब्दुल्ला ने फैसले को अमानवीय बताया। महबूबा मुफ्ती धारा 370 हटाए जाने के बाद से हिरासत में थी। 5 फरवरी को लगाया गया था PSA। कोरोना संकट के चलते महबूबा को उनके घर में शिफ्ट किया। उमर और फारूक अब्दुल्ला रिहा हो चुके हैं। अगली खबर में इजराइल के बाद इटली ने वैक्सीन बनाने का दावा किया है। कहा, इंसान की कोशिकाओं पर सकारात्मक असर दिखा। इजराइल के बाद इटली ने घोषणा की है कि उसने कोरोना वायरस के इलाज की वैक्सीन को विकसित किया है। दावा है कि यह वैक्सीन इंसानों पर काम करती है। इटली ने इसे दुनिया की पहली वैक्सीन होने का दावा किया है। इस वैक्सीन से चूहों में एंटीबॉडी विकसित किए गए हैं। विकसित एंटीबॉडी वायरस को कोशिकाओं पर हमला करने से रोकती हैं। हालांकि लैब में इंसानी कोशिकाओं पर किए गए इस वैक्सीन का सकारात्मक असर देखने को मिला है। अगली खबर कश्मीर से आ रही है। आतंकियों के जनाजे में हवाई फायर करने वाला रियाज न्याकू मारा गया। एनकाउंटर के बाद भारी पत्थरबाजी, घाटी में मोबाइल इंटरनेट बंद। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बुधवार को तब बड़ी कामयाबी मिली जब आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज न्याकू मारा गया। वह 2 साल से मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। वह अपनी बीमार मां से मिलने पुलवामा के गांव बेगपुरा आया था। अगली बड़ी खबर परीक्षा बोर्ड को लेकर है। देश भर में जारी लॉकडाउन के कारण सभी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। ऐसे में पेरेंट्स और स्टूडेंट के मन में परीक्षाओं की तारीखों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस बीच मंगलवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर CBSE के 10वीं बोर्ड परीक्षा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर पूर्व दिल्ली के स्टूडेंट को छोड़कर देश में अब 10वीं के छात्रों के लिए कोई परीक्षा नहीं कराई जाएगी। दूसरी बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया था। इनमें 100% सफलता मिली है। दोनों ही मरीज ठीक हो गए हैं। इधर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा के राजस्व का नुकसान हुआ है। ऐसे में केंद्र अगर प्रोत्साहन पैकेज नहीं देगा तो राज्य और देश कैसे चलेंगे। अगली बड़ी खबर उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी 30,000 रुपये से कम है। लॉकडाउन के बीच सरकार 30,000 रुपये से कम सैलरी वालों को दे सकती है बड़ा तोहफा। मिलेंगे कई और फायदे। सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों के कवरेज के लिए सैलरी की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के तहत सैलरी सीमा 21,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये का प्रस्ताव किया गया है। जिन कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी 30,000 रुपये है, उन कर्मचारियों को ESI कवरेज का फायदा मिलेगा। ESI स्कीम में बीमार पड़ने पर सैलरी प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। स्कीम का दायरा बढ़ाने में कंपनियों पर बोझ कम होगा। साथ ही लॉकडाउन में जरूरी मेडिकल कवर का बोझ कम होगा। अभी करीब 12.5 लाख कंपनियों को फायदा मिल रहा है। आपको बता दें कि ESI योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मासिक सैलरी 21,000 रुपये से कम हो और जो कम से कम 10 कर्मचारियों वाली कंपनी में काम करते हो। इससे पहले साल 2016 तक की मासिक आय की सीमा 15,000 रुपये थी, जिसे 1 जनवरी 2017 से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया गया था। अगली खबर बिहार से आ रही है। सभी जिलों में खुलेगी इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और हार्डवेयर की दुकानें। बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा। गृह विभाग के सभी जिलों में DM को सौंपा गया आदेश जारी करने का जिम्मा।
दोस्तों यह थी आज की कुछ मुख्य खबरें। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।